राम राम जी सभी को। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने घर में सब सुख शांति से होंगे। भाई सुख शांति से होंगे तभी तो भले चंगे होंगे। और भाई लो होगी है सुबह, लग गई हैं अपने काम पे। और भाई ये देखो मैंने चादर, यूँ सोचते हो कि चादर का नीचे से डार्क कलर है, ऊपर से लाइट है। तो भाई मैं 2 दिन तो ये इसको इस साइड से बिछा देती हूँ, इधर से गंदी होगी ना तब इसको पलटी मरवा दूंगी क्यों। और वैसे भी ये लाइट कलर है ना, अच्छा लग रहा है इस साइड से, उस साइड से ज़्यादा ही डार्क है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ इस चादर के साथ, तो अच्छी लगती है ये मेरे को। बाकी ये कॉटन की नहीं है, ये कुछ ग्लेस कॉटन टाइप में है। तो अभी भाई चादर वगैरह ठीक कर दी हैं, सुबह सुबह लग गए हैं भाई उठते ही काम पे। उसके बाद होगी पूजा पाठ। और ये सोचते हो कि सुबह सुबह पजामा पहरे फिर भाई सूट आज तो, लेकिन भाई बता दूं मेरे पहना बार बार सूट चेंज नहीं किए जाते, क्यों फिर बार बार दो दो धोने पड़े। इससे अच्छा ये है मैं तो यही पहन के सो गई थी और भाई इसी में उठ गए। और वैसे मैं ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं करती, तो अब एक ही सूट धोना पड़ेगा, नहीं तो नाइट सूट अलग से। बाकी ये सूट है ना कंफर्टेबल है, इसमें अच्छे से नींद आ जाती है। लेकिन जो अगर हम टाइट वगैरह हो ना ज़्यादा, उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये कंफर्टेबल है। और ये देखो भाई मेरे बेड के पाते वाला है ना, इसके बैक में ये इतना बढ़िया है, एक अलमारी का काम करता है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी सामान है ना वो इसी में ठूस देती हूँ मैं, तो उसी के लगी हुई हूँ। जैसे डस्टिंग वगैरह के लिए कपड़े लेने हो, थैले वगैरह, जो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है, खिलौने वगैरह इसी में लगा देती हूँ। सही है, एक अलमारी का काम चला हुआ है इसमें मेरा, रस्सी वगैरह जो कुछ भी है सब। और फिर लगी हुई डस्टिंग पे। 2-4 दिन ध्यान नहीं दूँ ना तो बच्चे यहाँ से यहाँ पड़े वहाँ पड़े और सारा इधर उधर फेंक देते हैं। अब इतना सामान निकला है इनके नीचे भरी हुई नोटबुक्स, जिसमें ना एक दिन तो पूरी अलमारी की सफाई करवा के सारी बुक्स मैंने इनकी रद्दी में देनी थी वो रद्दी में दे दी, और कुछ दुकान पे देनी थी वो दुकान पे भिजवा दी थी। और फिर भी इधर उधर फिर भी निकल रही, इनके बैगों के अंदर रह गई थी एक एक दो दो, वो अब भी पड़ी हैं। और वो अब कोई टेबल के नीचे, कोई रैक के नीचे, कोई कहीं कोई कहीं। तो आज सुबह सुबह मैं लगी इन पे कि भाई सारा एक बारी साफ करो। डेली डस्टिंग तो भाई मैं नहीं करती, क्यों झूठ कहना, डेली इतना गंदा भी नहीं होता। और इस पे ना माउस वाले दिन हलवा बनाया था ना, वो चिपका के साइड में रख रखा है, हलवा डाल के शायद इसके ऊपर ही बैठ गए। वो तो शुक्र मनाओ चिट्टी नहीं आती, नहीं तो हमारे यहाँ ना चिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और फिर भाई ये डस्टिंग, प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर निकाल लेंगे, सारा दिन कंप्यूटर चला लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसकी डस्टिंग कर दे। लेकिन हाँ कबाड़ इकट्ठा रखते हैं पूरा दिन, जो कुछ भी हो ना वही, कोई ड्रॉर कंप्यूटर के ड्रॉर में, कोई बेड के ड्रॉर में, ऐसे ढूंढ देते हैं। बाद में उनको करते रहो सेट। हाथ लगाएंगे ना ये भी नहीं देखते कि यहाँ मिट्टी पड़ी है या क्या है। फिर मैं लगी हुई यहाँ, फिर मैंने बड़ी वाले को आवाज़ लगाई कि अपना अपना सामान समेट के रखो। ये स्पीकर हैं, चलाने होंगे तब चला लेंगे, बाकी ऐसे ही ठूसम ठूस कुछ इनके पैर लग लग के पीछे जाते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं उठाता, चाहे इनको कितना ही बोल लो। फिर यहाँ पे हैं भाई इसकी बुक्स। मैंने कहा अपनी पहले इनमें से जो एक्स्ट्रा है ना वो भी निकाल एक साइड कर। जो प्रिंट के पेज होते हैं ना उनके कवर भी खाली हो जाते हैं ना, वो कवर भी ऐसे ही लगा के रख देते हैं। क्यों, इसके मामा हैं फ्री में लाने के लिए, जैसे फ्री आते हैं और पूरा दिन करते रहते हैं खराब। भाई काम वही है, अगर हम काम छेड़ लेना तो इतना काम हो जाता है। इस दिन मैंने सोचा था जल्दी पूजा करके, जल्दी झाड़ू पोछा करके पूजा कर लूँगी, लेकिन जिस दिन कोई काम छेड़ लेते हैं ना मेरी पूजा को, पता नहीं क्या, शायद 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। ऐसे ही लगी रही मैं साफ़ सफाई की, पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा। लेकिन हाँ मैं सारी बातें तो नहीं बता पाती, लेकिन जो भी है धीरे धीरे। फिर वही आज मेरा मन था हाथ से रगड़ के पोछा लगाने का, तो आज मैं लगा रही थी हाथ से। वैसे तो स्टैंडिंग वाले से लगाते रहो, लेकिन वीक में एक बारी भी अगर हाथ से लगा लेते हैं ना तो सारी गंदगी निकल जाती है। क्यों, वैसे तो स्टैंडिंग वाला पोछा अच्छा है, हर कोने में चला जाता है, लेकिन जो हाथ वाली बात होती है ना वो नहीं होती। और साथ में ना एक्सरसाइज भी तो हो जाती है हमारी। अगर हम डेली ऐसे ही पसर पसर के घिसड़ के, कुछ तो पोछे से साफ हो, कुछ पहन रखे उससे साफ हो जाता है। और आज तो भाई ये मेरा प्लाजो है खुला, तो आज मेरा डबल पोछा लग गया है। हाँ अगर मेरी मम्मी देख लेगी ये तो मेरे को बेड पे भी नहीं बैठने देगी।
फिर कोई नहीं, अभी तो मेरे को नहाना ही है। सीधा पोछा लगाते ही पहले बाथरूम में घुसूंगी। और बाकी भैया अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों में तो ना एक अलग ही मन में शांति सी रहती है। सारा दिन पूजा पाठ करते हैं ना, मन में शांति रहती है। और एक हल्का फुल्का खाते हैं ना, तो शरीर भी एक्टिव रहता है। और आज तो मेरे सारे बच्चे सबका व्रत है और ये कर लेती है व्रत, लेकिन भूखा रहा नहीं जाता इससे। ऐसी हुई रहती है जैसे बीमार है और मानती है नहीं। क्यों, इसको मीठा पसंद है नहीं। व्रत में क्या है, अपने हरियाणा में तो मिठाई ज़्यादा खाते हैं। और ये मंदिर भी इसी ने डेकोरेट किया था। चलो अच्छी बात है भाई, पूजा पाठ करनी चाहिए, बच्चों का थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए। और मिश्री का प्रसाद तो मैं इतना रखती हूँ भाई कि पूरा दिन खाते रहते हैं। प्रसाद लगता है इतना टेस्टी है ये वाला नारियल मिश्री का, अच्छा मज़ा आता है। और किस किस के जो निकले है भाई बताना, मेरे तो हल्के हल्के निकल गए हैं। यूँ कहते भाई जो जितनी पूजा पाठ करता है ना भगवान उसको उतना ही दुख देता है। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, जितना बड़ा बड़ा एग्ज़ाम देंगे तो उतना ही हार्ड होता है। तो वैसे ही हम जितना भगवान की भक्ति में जाते हैं ना उतने ही कष्ट देते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये तो इतना पूजा पाठ करता है फिर भी इतना परेशान है, दुखी है। तो भाई ये तो है ही, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन हमें उस परीक्षा से हारना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हाँ ये है भाई, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉर्मली होती है हल्की फुल्की पूजा पाठ वो तो भाई सबको करनी चाहिए, मन में शांति रहती है। और ये हमने कर ली भाई माँ बेटी ने पूजा। फिर उसके बाद हम गए थे मंदिर भी गए थे। फिर वो तो गई लेट, बस वही है जिस दिन एक्स्ट्रा काम छेड़ लेते हैं ना उस दिन पूरा दिन ऐसे ही जाता है। बाकी मेरे बच्चों को व्रत करने में दिक्कत नहीं है, पता नहीं आजकल कम ही खाना खाने लग गए थे ये, तो ठीक है अपने इस बहाने भगवान तो खुश हो जाएंगी। और फिर हम आ गए थे भाई यहाँ पे दूध की थैली लेने। वैसे तो हम वहाँ से लेके आते हैं पीने का दूध, तो फिर मंदिर जा रहे थे कि चलो भाई मंदिर में चढ़ा के आ जाएंगे हैं। ये चल पड़े भाई हम मंदिर में। है तो हमारे पास जो नज़दीक है ना वो छोटा ही मंदिर है। वैसे तो सेक्टर इतना बड़ा है, इतने पार्क है, लेकिन पास में कोई एक छोटा सा मंदिर भी नहीं है। होना चाहिए पास में भी एक मंदिर, बहुत दूर है ये। अगर पैदल जाएं तो टाइम लग जाता है, लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी अब घर में ही लेके आऊँगी शिवलिंग एक छोटा सा, उसी की पूजा करेंगे। क्यों ऐसा नहीं हो पाता भाई पॉसिबल कि डेली डेली बाहर जाएं, डेली तो नहीं जाया जाता, लेकिन घर में तो ये है भाई सुबह नहाते तो हैं, जल वगैरह चढ़ा दें। जैसे हम और कहीं थे ना वहाँ तो पास में मंदिर था, चाहे डेली चले जाओ, लेकिन यहाँ तो आसपास मंदिर ही नहीं है। फिर मैं लेने चली गई भाई केले। क्यों आज सबका फास्ट है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, ताज़ा ताज़ा ले आओ डेली, नहीं तो पता नहीं आजकल कैसे मिलावट हैं भाई, केमिकल की हैं, अगले ही दिन ख़राब से होने लग जाती हैं। और फिर वो बनाने लगी। बनाना सीख, सबकी अलग अलग डिमांड है, कोई बनाना सीख पिएगा, कोई अकेला केला खाएगा। मैं ऐसी हूँ भाई, जो भी फंसेगा वही चलेगा मेरे पास, मैं छिछन नहीं करती। और आज ही से इसका वर्त नहीं है भाई, ये कह रहा मेरी कंप्यूटर में किसी ने फाइल ही डिलीट कर दी। देख लो इसकी फाइल क्या है। ओके बाय, टाटा सी यू, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।